तो देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कितने पार्ट पढ़ लिए, 9 पार्ट पढ़ लिए, 9 पार्ट पढ़ लिए। अब कौन सा पढ़ेंगे, 10। 9 में क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, यही पढ़ा। अब इसमें भी हम उसका क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। तो लिख लो शून्यों की शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे उस पार्ट में। जीरो निकालने मैंने बता ही दिया था कैसे निकलती है। जब 5 आ जाए और 2 आ जाए, क्या देखना हमें, 5 और 2, 5 का इंटू सम संख्या के साथ हो तभी तो जीरो निकलेगी। और मैंने ये बोला था जिसकी पावर कम होती है वो ही हम लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं। 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया, देखो उधर इस 100 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, ऐसे ही लिखेंगे। डेड डैश कहाँ तक, 1 तक लिखेंगे। मतलब अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, इंटू 1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा ही करवाया था। सेम वो ही है ना, है। अब इसमें हमें देखना है 5 और 2, लेकिन 2 तो बहुत होंगे, कम क्या होगा इसमें, 5 ही होगा। इसलिए हम डायरेक्ट 100 में किससे भाग देंगे, 5 से। 5 से भाग दो, 5 दूनी पंचों को। अब 5 से कम आ गया 4, अब तो नहीं जाएगा। तो ये इनको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जाएगा 20 प्लस के 4, कितना आ गया, 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरो। आ गया, नहीं आया, देखो इधर क्या करना है हमें, 500 में किससे भाग देना है, 5 से हमको भाग देना है। 500 में 500 भाग देंगे किससे, 5 से। कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 5 से दोगे कितनी बार, 20 बार। फिर 5 से दोगे 4 बार। अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि 5 से अब छोटी संख्या आ गई। तो आपस में इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कितना है, 100 प्लस 20 प्लस 4, कितना हो गया, 124। इसका आंसर क्या आएगा, 124। 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरो। कितना है, 1000। 1000 किससे भाग देंगे हम, 5 से। 5 दूनी 10, जीरो की जीरो। फिर 5 से दो, पांचों को जीरो की जीरो। फिर 5 से दो 55 40। फिर 5 से दो, 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा आगे, अब नहीं जाएगा ना।
बस आपस में जोड़ दो, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240 248 249, 249, 249 जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी? 249। बत्तीस सौ इंटू 1000 इंटू 40,000 इंटू 32,000 इंटू 15,000, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ जीरो, कितनी जीरो दिख रही हैं आपको? इसमें कितनी है? इसमें 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 कितनी हो गई? 15 तो दिख ही गई। 15 जीरो तो आपको दिख ही रही हैं, क्योंकि इंटू होगा तो 15 तो आएंगी। अब इसमें बताओ 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, मतलब कम क्या है? 2 कम है कि 5 कम है? तो कम वाला लेते हैं हम। 5 कितना निकलेगा इसमें? देखो इसमें 5 निकलेगा क्या? नहीं। इसमें 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 निकल जाए 5 इंटू 3 निकल गया। तो जिस इस 5 का इंटू किसी सम संख्या में होगा, एक में ही होगा, किसी एक ही है ना 5, इसका इंटू किस में होगा? सम संख्या में, तो एक जीरो और बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। जैसे हमने 5 का इंटू मान लो किस में कर लिया? 4 में कर लिया, 5 को एक जीरो बढ़ गई, तो एक ये बढ़ गई, कितना हो गया? 16। इसका आंसर आएगा 16। समझ आ गया? 16 है क्या? शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की हाँ, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देख करते हैं। पहले तो इसमें देख लो शून्य कितनी है, आपको दिख रही है उतनी कर लो। कितनी है? 3 4 4 और इसमें 4, तो 4 4 8 4 12 और 3 15 तो आपको दिख ही रही है, दिख रही है। अब इसमें देखो 5 और 2 को देखने हमें। अब ये तो 64 में 2 बहुत हो जाएंगे ना। यहाँ भी 2 2 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 से तो मतलब ही नहीं है हमको। इसमें 5 है, यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 5 की पावर 2, मतलब इस 5 के पैर 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे ना, किसी भी सम संख्या के साथ 2 बन जाएंगे। 2 जीरो इसमें इससे ऐड हो जाएंगी, 15 और 2 टोटल हो जाएंगी 17। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 17। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सोलह, बस ये डॉट लगे हैं, ये बीच में और भी संख्या है, 400 पर 500 पर 600। चलो करते हैं, देखो इधर ये 100 200 300 400 डेड कहां तक जाने हमें?
5000 तक हमको जाना है, ठीक है। देखो इधर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 1, बताओ लिख सकते हैं क्या, इस 100 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 एकम 100। इस 200 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। इस 300 को क्या लिखेंगे, 100 इंटू 3। 400 को 100 इंटू 4 ऐसे लिखेंगे। ऐसे 5000 को क्या लिखेंगे, 100 इंटू 50 लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब देखना पूरी संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है ना। 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 सब में 100 है। 100 को हमने बाहर ले लिया, 100 को ले लिया, बाहर ले लिया। अब बताओ कितनी बार 100 है, कितनी बार हो गए 100, यहाँ डेड डैश ले लगा है, 5 बार, 50 बार हो गए ना। 100 कितनी बार हो गए, 50 बार, इसलिए 100 की पावर क्या लिखेंगे हम, 50 लिखेंगे, लिखेंगे 50, क्योंकि 100 कितनी बार हो गए, 50 बार, ठीक है। अब देखो, अब ये 100 हमने बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3, डेड डैश कहां तक, 50 तक, यही बचा ना, यही बचा, समझ आ गया। 100 की पावर 50 बाहर ली, क्योंकि 100 50 बार है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 डेड डैश 50 तक अंदर रह गया। अब ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, करवाया अभी 100 फैक्टोरियल का, 500 फैक्टोरियल वही है ना। तो हम 50 में से हम निकालेंगे तो किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो बस 50 में हम भाग दे दो किससे, 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10 प्लस 2 कितना, 12, मतलब 12 जीरो इसमें हो गई, वही ना। अब इसमें कितनी जीरो होंगी, 12 तो उसमें हो गई, इसमें कितनी होंगी, इसमें 24 क्यों होंगी, 100 नहीं है ये, 100 की पावर 50 है, 100 थोड़ी है, फैक्टोरियल थोड़ी है ये, 100 की पावर कितना है, 50। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखना इधर, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, और इसकी पावर इसका इंटू 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो 50 दूनी 100, तो मतलब 10 की पावर 100, ठीक है। तो 10 की पावर 100, अब बताओ इसमें कितनी जीरो, 100 जीरो हो गई ना। 10 की पावर 100 है, मतलब 10 को हम 100 बार लिखेंगे, 100 इंटू करके 100 बार लिखेंगे ना, 100 बार लिखेंगे तो इसमें 100 जीरो हो गई, 100 जीरो तो जे हो गई, और उसमें कितनी हो गई, 12, तो 12 हो गई, तो कितनी हो गई, 112। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 112 नंबर ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरो। बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 2, इसको 10 इंटू 3, इसको 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आगे ऐसे डेड डैश कहां तक, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब सेम इसमें कौन आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 को बाहर ले लो, कितनी बार आ रहा है, 10, 10 बार आ रहा है ना, देखो 10 बार आ रहा है तो पावर कर दो 10। अब अंदर क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेड डैश कहां तक, 10 तक, यही बचा ना, अंदर ही बचा। देखो बाहर तो हो गई 10 की पावर 10, मतलब बाहर तो 10 जीरो हो गई, 10 हो गई ना। अब अंदर देखने अंदर कितनी है, तो 10 में हम किससे भाग देंगे, 5 से, 5 दूनी 2 जीरो इसमें आ गई, 2 आ गई ना, बस 2 जोड़ दो, 10 की पावर 10, इसमें कितनी हो गई 10, और उसमें कितनी हो गई 2, तो टोटल कितनी हो गई 12। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी,
शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरो, प्लस लगा है बीच में, बताओ। वो दो, कैसे, वो देखते हैं बीच में क्या लगा है, इनटू लगता है तो पूरी गिनती है, लेकिन इसमें प्लस लगा है। अब देखना इधर प्लस जोड़ते हैं कैसे हैं, पीछे से जोड़ते हैं ना, 0 0 0 0 क्या आएगा, ठीक है। फिर 0 0 0 0 क्या आएगा, 0, ठीक है। अब जोड़ेंगे 2 0 0 0 क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब 2 आ गया। फिर देखो 3 3 के बाद 4 4 3 7 हो गए, 7, फिर 0 फिर 0 तो 7 आएगा। तो कितनी जीरो आ रही है लास्ट में, 2 ही आ रही है ना, इसका आंसर आएगा 2। अगर प्लस है तो ऐसे वाले क्वेश्चन है हमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या को देखना है, मतलब सबसे कम जीरो किसमें है, जिसमें सबसे कम जीरो होंगी ना वो ही हमारा आंसर आएगा। समझ आ गया। और इनटू में तो फिर मैंने बता ही दिया, लेकिन प्लस में क्या करना है, जिसमें सबसे कम जीरो बस वो ही आंसर। इसमें सबसे कम किसमें, इसमें 2 है ना, तो बस 2 ही आंसर। क्यों है वो समझ भी आ गया होगा, जोड़ के बता दिए मैंने। बोला बताओ, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, आता है बता दें तो सरल हो जाता है। तो कितनी आएंगी इसमें, सबसे कम देखना किसमें है, इसमें है, तो आंसर आएगा 1 0 बस, ठीक है। हाँ 1 लिख लो, ठीक है, 1 लिख लो, 1, इसका आंसर आएगा 1। तो प्लस में क्या करना है हमें, जो सबसे कम होगा उसमें वो ही आंसर आएगा, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 4798 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल, ये शून्यों की संख्या कितनी होगी। हाँ 17 है, 17 फैक्टोरियल। है ना सबसे छोटी, बस 17 है। अब 17 में देखो, 17 में किससे भाग देंगे, 5 से देंगे, बस 5 से भाग दे दो, 5 3 15, कितनी आएंगी 3, आंसर आएगा 3। अगर प्लस बीच में आ जाए तो हमेशा क्या देखना है हमें, सबसे छोटी संख्या देखो, बस उसमें भाग दो 5 से। 17 में हमने भाग दिया किससे, 5। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना, 4। देखो क्या देखना है, प्लस आ गया बीच में, सबसे छोटी देखने कौन सी है, 23 फैक्टोरियल है ना, बस 23 में भाग किससे देंगे हम, 5 से, 5 से भाग दे दो, पांचों को, बस कितना आ गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब जिन नहीं करते तो कट लेंगे, कर ली तो अब सरल हो गए। तो ये हो गया हमारा शून्यों की संख्या खत्म, नंबर ऑफ जीरो खत्म, मतलब हमारा नंबर सिस्टम ही हो गया खत्म, हो गया। पार्ट कितने हो गए हमारे, पार्ट 10 हो गए, पार्ट 10 में पूरा नंबर सिस्टम खत्म। अब इसके बाद में
कल न्यू चैप्टर कोई सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज हो गया हमारा नंबर सिस्टम खत्म। अब आप ये पार्ट 10 ही देख लेना, ठीक है।